ममता बनर्जी के एक एसआईआर फॉर्म भरने की खबर पर बीजेपी ने निशाना साधा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, ममता बनर्जी ने लोगों को धोखा दिया। अमित मालवीय ने लिखा, उन्होंने आखिरी दिन पर एसआईआर का फॉर्म भर दिया। 11 दिसंबर को खबर आई कि ममता बनर्जी ने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया, जबकि इससे पहले खबर आ रही थी कि ममता बनर्जी एसआईआर फॉर्म नहीं भरना चाहती, जिस पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना यहां पर साधा। हमारे साथ त्रिपुरा के पूर्व सीएम, हम इनसे बात करते हैं। ममता बनर्जी ने बयान दिया है और खतरनाक कहा है गृह मंत्री को। देखो, दो देशभक्त है ना, राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र विरोधी तत्व है उसको तो डरेगा। एक सेकंड, पर डे उनके स्टेटमेंट उठा लेना, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके मीडिया में बने रहना, ये इनका आदत हो गया। और किसी भी प्रशासक को जाने का जब समय होती है, मोमबत्ती बुझने का समय होते हैं, जो करता है वही वो कर रही है। मैं तो ईश्वर से कहूंगा जो इनको सद्बुद्धि दे। महिलाओं को भी उन्होंने कहा है कि बर्तन लेकर तैयार रहें अगर एसआईआर या मतदाता पुनर्निरीक्षण सूची के लिए लोग आए तो। इन्होंने तो कुछ दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया, पूरे भारत के महिला लज्जा से अपना मुंह घुमा लिया, क्योंकि बंगाल जैसा स्टेट में जहां कुमारी पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, शक्ति का पूजा होता है, काली घाट में काली है, वो शक्ति का एरिया है, वहां बोलती है 7 बजे के बाद महिला को निकलना नहीं चाहिए। जब दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में रेप कांड हुआ था एमबीबीएस के स्टूडेंट के साथ, तो इनके अता पता नहीं कब क्या बोलता है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। मैंने आपको बोला ना, एक ही शब्द में खत्म। जाने का समय जब भी किसी प्रशासक को होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, आप उनको रुक नहीं सकते, वो करेगा। अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर और एनआरसी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक रैली में पश्चिम बंगाल की महिलाओं से एसआईआर के खिलाफ लड़ने की अपील की और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ভয়ঙ্কর, এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। बंगाल में एसआईआर पर बवाल, फिर भड़का ममता का गुस्सा, शाह पर दीदी के बिगड़े बोल। एसआईआर के खिलाफ बोलते बोलते ममता का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बंगाल में एक रैली के दौरान ममता ने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया और ये आरोप लगाया कि उनकी एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन दिखाई देता है। ममता को अमित शाह खतरनाक दिखाई देते हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अमित शाह उन लोगों के लिए खतरनाक हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর, দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও। खतरनाक तो उन लोगों के लिए होना ही चाहिए जो लोग सरकार के विरोध में काम करते हैं, उन लोगों के लिए खतरनाक रहना ही सही है। लेकिन ममता बनर्जी किस खतरनाक के बारे में कह रहे हैं ये हमको पता नहीं है। और ऐसे एक सांसद को, एक मंत्री को ऐसे टिप्पणी करना उनका आदत है, उन करते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक आंख में दुर्योधन दिखता है और एक में दुशासन। ऐसा उनका खुद का बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही सही तरीके से देश को उनके मंत्रालय से चला रहे हैं। मैं सामने से देखा हूँ। उन्होंने जो बता रहा है ये पॉलिटिकल कुछ रिवेंज, पॉलिटिकल कुछ इशू को सामने खड़ा करके इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ लोगों से ऐसे अपील की जिसे बीजेपी भड़काऊ बता रही है। ममता बनर्जी ने
बंगाल की महिलाओं से अपील की कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो वे घर के बर्तन उठाकर मुकाबले के लिए तैयार रहे, लेकिन अपने नाम लिस्ट से कटने न दें। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी एसआईआर और एनआरसी का विरोध इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि वो घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती हैं। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো? মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি। এনআরসি মানি না, মানব না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा, डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा, वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है, जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिए हैं कि एसआईआर बिना किसी रुकावट के जारी रहे और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। Therefore, all stakeholders have been instructed by the Supreme Court of India to take necessary steps to see that the SIR goes on without let or hindrance. एसआईआर पर ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीति का केंद्र बंगाल बना रहेगा।